दोस्तों भारत उन देशों में से आता है जहां गैस की दवा दोस्तों भूंजे की तरह खाई जाती है। ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहां एक बंदा आपको ऐसा ना मिल जाए जो सालों से गैस की दवा खा रहा है। अगर वो गैस की दवा खाना भूल जाए या गलती से छूट जाए तो दिन भर पेट पर हाथ फेरता रहेगा कि भाई पेट भरा भरा लग रहा है, गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रहा है। ऐसा करके दिन भर वो कंप्लेन करता रहेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट ही खाते रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो लोग जवान हैं उनको बस ये एक गैस की दवा बुढ़ापे के दहलीज तक खींच के ला सकती है। और जो लोग बूढ़े हैं उनको अपना, अब उनके लिए क्या कहा जा सकता है, उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम टू टाइम भरते रहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी इन सब चीजों का उनको जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि भारत एक मात्र देश है जहां गैस की दवा यूजलेसली सबसे ज्यादा खाई जाती है और प्रिस्क्राइब की जाती है। इवन हॉस्पिटल्स में 60% जो प्रिस्क्रिप्शन होता है हॉस्पिटल में, उसमें जो गैस की दवा होती है वो कोई गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होती है, बस ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। ओनली 6 to 7% ही ऐसी प्रिस्क्रिप्शन होती है जिसमें गैस की दवा गाइडलाइन के अनुसार चलाई जाती है। आलम तो ये है कि भाई किसी को इतना कॉमन गैस का दवा है हमारे देश में कि किसी को थोड़ा एसिडिटी हो गया, किसी को पेट दर्द हो गया, या पेट भरा भरा लग रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, या किसी तरह का पेट दर्द अगर ही है तो भाई कोई भी ताऊ जी का लड़का हो गया, चाचा का लड़का हो गया, किसी से भी फोन करके अरे यार गैस की दवा खा लो, ठीक है। तो अपने घर में किसी से पूछ लो, अरे कहाँ जाओगे डॉक्टर के पास, गैस की दवा खरीद के खा लो आराम हो जाएगा। अगर आप किसी बुखार के लिए या किसी दूसरे बीमारी के लिए भी अगर दवा लाने जाते हो, ठीक है, हमारे देश में क्या पहला डॉक्टर हमारा दवा की दुकान वाला है, तो ये गैस की दवा ऐसी जो बाय डिफॉल्ट हर चीज के साथ आती है। क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको बुखार है तो जनरली लोग डॉक्टर के पास तो हमारे देश में जाते नहीं है, जाते हैं पहले दवा दुकान वाले के पास, वो बाय डिफॉल्ट उसमें गैस की दवा जोड़ के देता है। या हम किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ही जाते हैं तो उसमें देखिए कि बाय डिफॉल्ट भले ही वो गाइडलाइन के मुताबिक हो ना हो, गैस की दवा उसमें जरूर जुड़ी रहती है। और एक बार चालू हो गई तो फिर कुछ लोग खुद से ही शुरू हो जाते हैं गैस की दवा खाना। और अब तो क्या है कि इंटरनेट पे इतना सारा नॉलेज अवेलेबल है कि आधे लोग तो खुद से ही डॉक्टर हैं। और स्पेसिफिकली बहुत लोगों का तो क्या है कि नाम लिख के भी पता कर लेते हैं इंटरनेट पे कि भैया ये दवा इस चीज में खाई जाती है, वो खाना शुरू भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। क्यों? और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ प्राजोल के प्रेमियों। प्राजोल के प्रेमियों क्यों पता है? प्राजोल मतलब बहुत सारा प्राजोल होता है ना, पेंटेप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसमेप्राजोल, ऐसा बहुत सारा प्राजोल आता है सारे गैस की दवा में, जो जितने भी पीपीआईज होते हैं इंडियन फैमिली सेटअप में कॉमन है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सालों से गैस की दवा खा रहे हैं, खास करके जो हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो तो गैस की दवा के बिना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और तो अक्सर ऐसे घरों में देखा होगा कि गैस की दवा चलती ही रहती है कॉमनली और सालों से खा ही रहे। डॉक्टर के पास भी लोग जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है खा रहे, खाते रहिए। लेकिन इससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, उनकी उम्र कैसे घट रही है और उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं। आपको डरा नहीं रहा हूं, असलियत से वाकिफ करा रहा हूं, जो बहुत कम लोग ही आपको बताते होंगे, या बहुत कम। ऐसे ही मैंने एक बार बुखार के बारे में बताया था, तो आशा करता हूं कि आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि अभी क्या फिर से वो सीजन है ना खांसी सर्दी बुखार का। लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे होंगे लेकिन आधे लोग को तो पता ही नहीं होगा कि एंटीबायोटिक इसमें लेना है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था, जरूर देखिएगा। तो हम लोग अभी पीपीआईस पे बात करें। अब पीपीआईस का राजा मतलब कि जो गैस का दवा का राजा कौन है, ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप जानते हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो पेंटेप्राजोल जो है वो हमारे गैस के दवा का राजा है। क्यों राजा है भैया? इजिली अवेलेबल, कहीं पे भी लो कॉस्ट है और एफिकेशियस भी है, अच्छा काम भी करता है, तो हर जगह ही मिलता है, बाय डिफॉल्ट ये दवा है। लेकिन ये खाने से क्या तकलीफ हो सकती है? कैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप बूढ़े हो सकते हो, या कैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है? ये एक गैस की दवा अगर आप सालों से ले रहे हो बिना किसी बीमारी के, ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए कुछ कुछ ही एक दो ऐसा बीमारी है जिसमें ये कुछ हफ्तों तक लेना पड़ता है इस गैस की दवा को, या इंटरवल पे थोड़े थोड़े लंबे समय के लिए लेना पड़ता है। उसके वो 2 या 3 चंद बीमारियां, बाकी जो लोग हमारे देश में, और वो बीमारियां भी बहुत कम परसेंट लोगों को ही होती है,
तो समझिए कि अगर 2-4% को बीमारी है तो बस वैसे 2-4% लोगों को ही जरूरत होगा कि वो गैस की दवा रेगुलर इंटरवल पे कुछ कुछ हफ्तों के लिए लेते रहें। बाकी लोग जो लेते हैं वो सब अपने मन से लेते हैं, या डॉक्टर ने कभी शुरू किया तो लेना चालू किया और कभी बंद ही नहीं किया। ठीक है। और ऐसा भी होता है कई बार, जनरली क्या होता है कि गैस की दवा लोग हफ्तों से लेना शुरू कर दिए, अब जो छोड़ते हैं तो उनको गैस बनने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, फिर वो दवा खाते हैं, फिर राहत हो जाता है। तो उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि भाई गैस का दवा नहीं खाएंगे ना तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तब कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कारण मैं आगे बताऊंगा ऐसा होता क्यों, लेकिन अभी आप जान लो कि अगर आप क्रॉनिक मतलब लंबे समय से बिना किसी काम के, बिना किसी जरूरत का गैस की दवा खा रहे हो, जो भी ये प्राजोल्स हैं, ठीक है, अगर आप ये खा रहे हो तो क्या होता है कि ये आपके इंटेस्टाइन में जाके, इसका काम क्या है, मैकेनिज्म में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक काम तो ये है ना कि जो एसिड बन रहा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। वो एसिडिटी है तब तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर एसिडिटी नहीं है और हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेज है, जो एसिड है जो हमारे खाने को पचाने में काम आ रहा है, वो अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो हमारा खाना पचा ही नहीं। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते हैं और वो हमारे बॉडी को मिलते हैं, जो कि बहुत वाइटल न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और मेनली उसमें क्या है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, और अगर ऐसा माल सिक्रीशन हो गया गैस्ट्रिक जूसेस का तो खाना पचेगा नहीं, उनका एब्जॉर्प्शन हैम्पर होगा। तो क्या होगा, अगर कैल्शियम का अगर एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो हड्डियां कमजोर होने लग गई। ठीक है। अगर मैग्नीशियम का होने लग गया तो मसल क्रैम्प्स वगैरह आना शुरू हो गया, और भी दिल की समस्या चालू हो गई। अगर आपको विटामिन B12 की कमी चालू हो गई तो खून की कमी होने लगेगी, और भी बहुत सारे कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, डिमेंशिया होने लगेगा, बहुत सारा ऐसा दिक्कत होगा जो होता भी है। जो क्रॉनिक, जो हमारे यहाँ गैस की दवा खाने वाले हैं, लंबे समय से खा रहे हैं, उनको ऐसा दिक्कत होता भी है। ठीक है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि भाई कोई और दिक्कत हो रहा है, कोई और बीमारी हो रही है, लेकिन वो बेसिक ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो डेली गैस की दवा खा रहे हैं, जिससे उनके इंटेस्टाइन का जो गैस्ट्रिक एक इन्वायरमेंट है वो पूरा बिगड़ गया है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो एसिड्स हैं, ठीक है, ये हमारे गट को इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करते हैं। तो अगर एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं दवा खा खा के, तो ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इंटेस्टाइन का, ठीक है, और सबसे इजिली इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन ही हो सकता है क्योंकि सारा कचरा उधर से ही निकल रहा है ना। तो एक तरह से क्या है कि हमारा इंटेस्टाइन का डिफेंस सिस्टम एक हैम्पर हो गया, तो क्या होगा कि हमारे हमारे को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा तरह तरह का। और उसके साथ ही ये जो दवा है ऐसी, वो हमारा जो कॉमन इंटेस्टाइन का गट फ्लोरा है, जो मैंने बोला कि और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये सब जरूरी होता है। तो ये जो कॉमन, जो हमारे हेल्पफुल, जो फ्रेंडली गट फ्लोरा है, गट बैक्टीरिया है, उसको भी एक तरह से पूरा डिस्टर्ब कर देता है। मतलब कि एक गैस का दवा पूरे, और पता है ना कि आपके बॉडी का जो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बनाने वाला जो एक तरह से ऑर्गन है, वो आपका, या जो सिस्टम है, वो इंटेस्टाइनल सिस्टम ही है। ठीक है। जो आपके पूरे बॉडी के इम्यूनिटी को बनाए रखता है, और हर चीज के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, सब कुछ जहां से सप्लाई होता है वो भैया आपका इंटेस्टाइन ही है। ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री खराब तो सारा प्रोडक्शन खराब हो गया। ठीक है। तो ये गैस की दवा ना आपके पूरे फैक्ट्री को खराब कर देती है अगर आप लंबे समय से ले रहे हो तो क्या हो जाता है इससे कि जो जवान है वो तो ऐसे ऐसे उनको सिम्टम्स आने लगेंगे, खून की कमी होने लगेगी, हड्डियां कमजोर होने लगी, भूलने लगे। ठीक है। और तरह तरह का और भी मसल्स कमजोर होने लगे, पैर खींचने लगा। ठीक है। और हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं टटाना। ठीक है। दर्द करना, कमजोरी जैसा एकदम, आपको अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो खोखला कर देगा। ठीक। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ये सोच में रहोगे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। आप इधर उधर बहुत सारा टेस्ट कराओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप ये कभी भी ध्यान नहीं दोगे कि आप पता नहीं कितने सालों से दवा खा रहे हो। और जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए तो और भी ये घातक है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे भी कैल्शियम की कमी है, और महिलाओं में तो खास करके, है कि नहीं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है एक समय के बाद। तो आप सोचो कि वैसे लोग और भी गैस का दवा खा के, और भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अपने बॉडी में घटा के उसको, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डी से कैल्शियम कम जाना। ठीक है। तो मोटा मोटा तो
वो हड्डी अपनी कमजोर कर रहे हैं कि और मजबूत कर रहे हैं। और ऐसा बहुत सारा चीज है, यहाँ तक कि क्या है, सीजर्स वगैरह की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, और तो और आपको एक तरह से किडनी डिजीजेस जो है उसको भी ये बढ़ाने का काम करता है अगर आप क्रॉनिक यूज कर रहे हो तो। ठीक है, बहुत तरह के ऐसे कैंसर्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल, जिसको और ये बढ़ाने का काम करता है। तो मतलब कि एक गैस की गोली आपके बुढ़ापा को आप तक उतनी ही जल्दी खींच के ले आएगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, और ये काम इतने स्लो पेस पे होता है ना कि पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है। लोग और कुछ सोचते रहते हैं कि भाई ये कमजोरी है, चाहे ये मसल का खींचना है, या मान लो खून की कमी है, या बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं, मेरे को क्यों हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता है। क्या हो रहा है, शरीर में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है जो उनके इंटेस्टाइन से उनको मिलता था। और बस क्यों, क्योंकि वो लोग एक गैस को ठीक करने के लिए कभी जो दवा शुरू किया था वो आज तक बंद ही नहीं किया। ठीक है, और कुछ लोग इसमें कंप्लेन करेंगे कि भाई मैं गैस की दवा खाना बंद करता हूँ तो मुझे गैस बनना चालू हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, पूरा पेट फूला फूला जैसा रहता है। तो भैया वो होता है, अगर आप लंबे समय से खा रहे हो तो वो रिबाउंड एसिडिटी होता है। आप डेली गैस की दवा खा रहे हो, डेली आपका इंटेस्टाइन का जो एसिड सिक्रीशन है वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ठीक है, अब आप दवा खाना बंद कर दिया, ठीक, तो क्या हुआ, वो एसिड सिक्रीट हुआ जिसकी आपको आदत नहीं है, चाहे आप आपका इंटेस्टाइन का ही आदत वो खत्म हो गया है। जब उतना सारा एसिड आपके पेट में वापस से सिक्रीट होके आएगा तो आपको लगेगा यार कि यार अजीब सा, कुछ अलग सा, एसिडिटी जैसा महसूस होना शुरू होगा। तो फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट लगेगा कि यार नहीं खाया आज दवा तो देखो कि एसिडिटी हो गया है, और क्या करते हो आप, तुरंत फिर से वापस खा लेते हो। लेकिन क्या हो रहा है, वो एक्चुअली हम अपने गट के इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अचानक से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे, ठीक है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे कम करते 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 बंद करना है। ठीक है, और साइकोलॉजिकली भी अपने आप को मोटिवेट करते रहना है उस चीज को छोड़ने के लिए, और अपने आप को साइकोलॉजिकली भी समझाते रहना है कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत दिन से खा रहा था इसीलिए ऐसा रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज से ही गैस की दवा खाना कम कर दो अगर लंबे समय से खा रहे हो तो, और अगर यूजलेसली खा रहे हो तो बंद कर दो। ठीक है, अपने खान पान पे ध्यान दो कि वैसी एसिडिटी ना हो, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यार कभी खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और बिना डॉक्टर के सलाह से ऐसी दवाओं का लंबे समय तक सेवन ना करें। और जो लोग भी ये गैस की दवा सालों से खा रहे हो और आप उनको जानते हो तो उन तक ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो भी सचेत हो, सतर्क हो, क्या गलती करे जिससे उनके दैनिक जीवन में तरह तरह की शारीरिक समस्याएं बनी हुई हो, क्या पता उसका कारण सिर्फ वो गैस की दवा हो जो वो रोजाना खा रहे हैं, ये समझ के कि अगर आज नहीं खाया तो मुझे गैस बनेगा। ठीक है, तो इस गलतफहमी से भारत को निकालने में मेरी मदद करें, और आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।